शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण सेक्टर में एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, जिस वैकेंसी को ग्राम पंचायत भर्ती कहा जा रहा है। इस भर्ती के अंदर आप सबको किसी भी एग्जाम की डिमांडिंग नहीं रहेगी। कोई एग्जाम यहां पर इस तरह की भर्ती में नहीं देना पड़ेगा। साफ बात दोस्तों यह है कि यहां पर आप सबको क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी आपकी बहुत ही बढ़िया ढंग की रहने वाली है। अगर आप भी ग्राम पंचायत जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आवेदन करना चाह रहे हो और इस तरह की भर्ती का पुरजोर तरीके से बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो तो आपने बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बेसिक तौर पे आज के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना, तभी आप सारी चीजें कंप्लीट तौर पे जान पाओगे और इस तरह की भर्ती का पुरजोर तरीके से बेनिफिट्स ले पाओगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप लोग भी वाकई के तौर पे ग्राम पंचायत जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना, मैं आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोग भी वाकई के तौर पे ग्राम पंचायत जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, इस तरह की भर्तियों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी कंप्लीट तौर पे बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग भी वाकई के तौर पर इस तरह की भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग भी वाकई के तौर पर इस तरह की भर्ती का पूरा बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ग्राम पंचायत जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आवेदन करने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट तौर पे बताने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट तौर पे लास्ट तक देखना, तभी आप ग्राम पंचायत जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आवेदन करके इस तरह की भर्ती का लाभ पूर्णतः ले पाए। तो इस तरह की भर्ती में हम सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं, आयु सीमा की सबसे पहले बात करते हैं। इस तरह की भर्ती में हमारी जो आयु सीमा रहेगी, जो एज लिमिट रहेगी, वो हमारी क्या रहेगी। अगर हम दोस्तों जनरल कैटेगरी की बात करें तो हमारी एज लिमिट रहेगी 18 साल से 40 साल के बीच में। 18 साल से 40 साल के बीच में आप इस तरह की भर्ती में अच्छे तरीके से आवेदन कर पाओगे। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच की होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी में आप 18 साल से 43 साल के बीच के होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। SC ST की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 45 साल के बीच में यहाँ पर SC ST का एज रिलैक्सेशन रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने तीनों भर्तियों की, कहने का मतलब तीनों पोस्टों की, जो हम ग्राम पंचायत की भर्ती की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह की भर्ती में हमने तीनों पोस्टों की बात कर ली है कि इस तरह की भर्ती में हमारी जनरल कैटेगरीज में, ओबीसी कैटेगरीज में, SC ST कैटेगरीज में हमारी कितनी छूट यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये बात हमने सबसे पहले यहाँ पर जान ली है, ठीक है ना भाइयों। अब दोस्तों इस तरह की भर्ती की और कंप्लीट बेसिक डिटेल को जाने तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कितने पास होने चाहिए। 10th पास तो होने ही चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है, और 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। 10th एंड 12th पास आप होने चाहिए इस तरह की भर्ती में। इसको आप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों 10th पास या 10th+2 भी आप इसे बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप कम से कम 12वीं पास तो यहाँ पर इस तरह की भर्ती में होने चाहिए। या दोस्तों अगर आप हायर सेकेंडरी करें तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ग्रेजुएशन भी आप करें तो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक हैं तो इस भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकते हो। किसी भी परेशानी और किसी भी दिक्कत का सामना आपको यहाँ पे नहीं करना है भाइयों, ठीक है ना भाइयों, इस बात को समझे। अब दोस्तों इस बात को आप समझ चुके हैं तो नोटिफिकेशन में इंटरमीडिएट और 10th+2 के नाम से ये जानकारी दी गई है और इसमें आवेदन बहुत सारे लोग कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल एंड पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद भारत के हर राज्य के और हर जिले के व्यक्ति इस तरह की भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। विलेज एरिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ये बड़ी चीज़ यहाँ पर इस तरह की भर्ती में रहेगी। मेल फीमेल बोथ, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट इन भर्ती में आवेदन कर पाएंगे और सभी के लिए एक समान 100 रुपये की नोटिफिकेशन फी रखी गई है। यानी कि दोस्तों आप लोग इस तरह की भर्ती में 100 रुपये की फ़ी को पे कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों 100 रुपये की अप्लीकेशन फीस रखी गई है। चाहे PH यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड हो, चाहे फिजिकल यानी महिला कैटेगरी की कैंडिडेट हो,
ठीक है। चाहे यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, चाहे किसी भी स्टेट वैकेंसी या वहाँ के कैंडिडेट हो, तो सभी एक समान 100 रुपये की फ़ीस के एप्लीकेशंस को पे करना पड़ेगा। 100 रुपये की फ़ी को पे करके आप अच्छे तरीके से आवेदन जो वो यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है ना। और भाइयों, कुल रिक्तियों की बात करें, कुल पदों की बात करें, तो भी यहाँ पर इस तरह की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाले पद रहते हैं। भाई बहुत सारे पद हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। देखिए, पदों की बात करें तो 23,175 से लेकर 24,492 के राउंड यहाँ पर इस तरह की भर्ती में पद रहेंगे। और बेसिकली मैं आपको एक बड़ा अपडेट यहाँ पर दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विभागों में भी भर्तियाँ निकली है। जैसे आप सभी समझ सकते हैं कि वर्गीय लिपिक में निकली है, निम्न वर्गीय लिपिक में निकली है, गृह विभाग के अंदर निकली है, मध्य निषेध और पथ निर्माण श्रम संसाधन डिपार्टमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत की भर्ती पर फोकस करते हैं। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताए जाते हैं। जो 14 नंबर जो पॉइंट है वो पंचायत सचिव की पोस्टें यहाँ पर इस तरह की भर्ती के अंदर रहने वाली है, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, आवेदन करने के मोड को जान लेते हैं कि भाई इस तरह की भर्ती में यहाँ पर आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आप सब बेसिक तौर पर आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपसे 0 रुपये लिया जाएगा। कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी ग्राम पंचायत की भर्ती के तौर पे, ठीक है। और न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें, कट ऑफ जो होता है वो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, तो कट ऑफ जो क्वालिफिकेशन नंबर है वो अगर आपको बताएं तो सामान्य वर्ग यानी कि दोस्तों यूआर को 40% यानी 100 नंबर की पेपर में 40 नंबर कम से कम प्राप्त करना है। और पिछड़ा वर्ग यानी कि दोस्तों ओबीसी के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% जो है यहाँ पर आपको इतना कटअप रहेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या SC ST या SC महिला यानी फीमेल, दिव्यांग आदि की PH फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो एक समान 100 में से कम 32 नंबर आपको प्राप्त करने होंगे, तभी आप सब इस तरह की भर्ती में प्रॉफिट पा पाएंगे। इस तरह की भर्ती का जो है यहाँ पर आप लाभ ले पाएंगे। अब भाइयों, आप इस तरह की भर्ती में आवेदन कैसे कर पाओगे, आवेदन करने का मोड कैसे रहेगा, किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल साइट पे विजिट करना है। जैसे कि दोस्तों आपकी जो भी साइट है, जैसे कि दोस्तों आपकी बेसिक तौर पे गवर्नमेंट साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट साइट ग्राम पंचायत की है, उस साइट पे सबसे पहले विजिट करना, अपने राज्य की करना, क्योंकि ये स्टेट लेवल की वैकेंसियाँ होती है तो अपने स्टेट के तौर पे ही करना है बेसिकली। तो अपने राज्य में इस तरह की भर्ती के अंदर कंप्लीट तौर पे आवेदन करना, सबसे पहले पुरजोर तरीके से कंप्लीट डिटेल को फिलअप करना है, कंप्लीट डिटेल्स भरनी है बेसिकली, और अच्छे तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे यहाँ पर आप जान सकते हो, और सारी की सारी चीज़ें भरना है आपको, कंप्लीट डिटेल के साथ सारी की सारी चीज़ें फिल करना है, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में अच्छे तरीके से आवेदन कर पाओगे और अच्छा लाभ यहाँ पर इस तरह की भर्ती में आप पुरजोर तरीके से ले पाओगे। ये बड़ा मुद्दा रहता है, बड़ा जो यहाँ पर फैकल्टीज़ रहता है इस तरह की भर्ती में आवेदन करने का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जान ली होगी। इस भर्ती के माध्यम से आप लोग आवेदन करना चाहें तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह की भर्ती में रहती है कंप्लीट तौर पर।